परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन और मोनोगैमी अथवा एलोगैमी। ऐसे परागण पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ऐसे परागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। देखिए परागण क्रिया ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन अथवा ऑटोगैमी। ऐसे परागण में उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी फ्लावर, सेम फ्लावर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसको ऑटोगैमी। दूसरा है हेटेरोगैमी। ऐसे परागण में पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, तो ऐसे परागण को हेटेरोगैमी। नंबर 3 परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। परागकोश से परागकण निकलकर उसी जात के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो ऐसे परागण को क्रॉस पॉलिनेशन अथवा जीनोगैमी अथवा एलोगैमी कहा जाता है। एडॉप्टेशन पौधों में स्वपरागण क्रिया के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, किन किन अनुकूल दशाओं के कारण पुष्पों में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। यानी एडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागित पुष्पों में निम्नलिखित अनुकूलन, निम्नलिखित एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। नंबर 1 द्विलिंगता। एडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण की क्रिया हो, इसके लिए निम्नलिखित एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। क्या कि पौधों में पौधा द्विलिंगता शो करता हो, बाइसेक्सुअलिटी दर्शाता हो, अथवा मोनोक्लाइनी। ये है क्या? बाइसेक्सुअलिटी क्या है? जब एक ही पुष्प में दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर, इसी को बाइसेक्सुअलिटी या इसी को
कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नरजन्मा और मादा जन्मा, एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में रहेगा, और उसी पुष्प के परागकोश में बना हुआ परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। तो ये एक एडाप्टेशन है कि फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना। ये मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन को रोकेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। इसी को द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी अथवा मोनोफिलाइनी बोलते हैं। दूसरा है सहपक्वता। सहपक्वता, होमोगैमी। होमोगैमी ये क्या है? फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन ये दोनों ही जन्मांग के मैच्योर होने का, परिपक्व होने का समय एक होना चाहिए। यानी जब परागकोश में परागकण बने और उससे मेल गैमेट, उसके डेवलपमेंट से मेल गैमेट बने, तो उसी समय, उसी अवधि में एम्ब्रियोसाइक का निर्माण भी हो, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी हो, ताकि नर और मादा युग्मक का संयुग्मन हो सके। तो जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैच्योरेशन, परिपक्व होने का पीरियड एक हो, तभी परागण निषेचन संभव है। तो जब एक समय में ही, एक ही अवधि में दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने और मैच्योर हो, तो इस कंडीशन को सहपक्वता, होमोगैमी कहा जाता है। नंबर 3, निमिलिता, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है? जैसे मूंगफली, इसका पुष्प अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर, और ऐसे फ्लावर कभी खिलते ही नहीं, और उसी के फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, और जब खिलेगा ही नहीं तो क्या होगा कि परागकोश से परागकण निकलकर उसी कली अवस्था में, या वो पुष्प जब खिलेगा नहीं तो उसी के भीतर ही भीतर ये परागकण वर्तिका को पहुंचते हैं। ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोला जाता है, और इस दशा को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। तो ये एडाप्टेशन है, ये अनुकूलन है, जिनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से होता है। आगे एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधों में निम्नलिखित एडाप्टेशन पाए जाते हैं। नंबर 1, एक लिंगता।
क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, पर परागण क्रिया के लिए निम्नलिखित प्रमुख एडाप्टेशन पाए जाते हैं। नंबर 1, एक लिंगता यूनिसेक्सुअलिटी अथवा डाइक्लाइनिटी। ये क्या है? अधिकांश पर परागित पुष्पों में पुष्प एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात दोनों ही प्रकार के जननांगों में पुष्प में एक ही जननांग एक समय में रहेगा। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम रहेगा तो उसी पुष्प में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम नहीं रहेगा, या मादा जननांग है तो नर जननांग नहीं रहेगा। ऐसे पुष्प को यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और हमने आपको बताया था फैमिली का अध्ययन कराते समय कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये दो प्रकार के होते हैं, एक है स्टामिनेट, दूसरा पिस्टिलेट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये दो तरह है, एक स्टामिनेट और दूसरा पिस्टिलेट। स्टामिनेट क्या होता है? ये नर पुष्प होता है, यानी पुष्प में केवल नर जननांग एंडोसियम मिलता है, तो ऐसे फ्लावर को स्टामिनेट बोलते हैं। दूसरा है पिस्टिलेट। पिस्टिलेट मादा पुष्प, जब पुष्प में केवल मादा जननांग रहे तो ऐसे फ्लावर को पिस्टिलेट कहा जाता है। तो फ्लावर का एक लिंगी होना ये एक प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन का एडाप्टेशन है। दूसरा जननांग नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि परागकण किसी दूसरे, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक जाएगा। इस दशा को एक लिंगता यूनिसेक्सुअलिटी अथवा डाइक्लाइनी बोला जाता है। नंबर 2, पृथक पक्वता डाइकोगैमी। पृथक पक्वता यानी नर जननांग और मादा जननांग के परिपक्व होने का पीरियड अलग। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, फ्लावर द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन नर और मादा जननांग के मैच्योर होने का पीरियड एक नहीं होता, अलग अलग पीरियड होता है। तो ये दो तरह की कंडीशन होती है, एक डाइकोगैमी। हमने बताया कि नर और मादा जननांग के मैच्योर होने का समय एक नहीं रहता, अलग अलग पीरियड ये दोनों मैच्योर होते हैं। दोनों के मैच्योरेशन का समय अलग अलग होता है। इस आधार पर ये दो तरह का, एक प्रोटोएंड्री, दूसरा प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री क्या है? एंडी शब्द है एंडोसियम से मिलकर बना है, और ये गायनी, गायनी मतलब गायनोसियम, ये मादा जननांग और नर जननांग। तो क्या है प्रोटोएंड्री क्या है? इस प्रकार के डाइकोगैमी में नर जननांग एंडोसियम में, एंडोसियम के स्टामेन के एंथर उसको पहले ही मैच्योर हो जाता है, उसमें पॉलन ग्रेन पहले ही बन जाता है, और उस अवधि में मादा जननांग मैच्योर नहीं हो पाता। यानी नर जननांग के मैच्योरेशन का समय बहुत पहले, उस अवधि में मादा जननांग का आता ही पता, उसका विकास ही नहीं हुआ है, तो इसी को प्रोटोएंड्री बोलते हैं। ऐसे फ्लावर को प्रोटोएंड्रस, इस दशा को, इस कंडीशन को प्रोटोएंड्रस कंडीशन कहा जाता है। नर जननांग पहले ही मैच्योर हो चुके, मादा जननांग उसके काफी समय बाद मैच्योर हो, तो जब दोनों को मैच्योर होने का अवधि अलग है तो क्या होगा कि उसी पुष्प में बना हुआ नर जननांग उसी पुष्प में बने हुए मादा जननांग
को फ्यूज नहीं कर पाएगा और न परागण क्रिया हो पाएगी, क्योंकि ये बना ही नहीं है पालन के, ये हमारा जननांग का विकास ही नहीं हुआ है, तो सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है। सदा इसमें संभव होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक एडाप्टेशन है डायकोगैमी, पृथक्पक्वता। जब परिपक्व होने का होमोगैमी रहेगा तब तो सेल्फ पॉलिनेशन संभव है, लेकिन जब अलग अलग अवधि है दोनों के मेच्योर होने का तो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। संभव क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो यह भी एक तरीके से एडाप्टेशन है फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। अगला है स्वबंधता, सेल्फ स्टर्डी। सेल्फ स्टर्डी क्या है? स्वबंधता। जब इसमें भी फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, लेकिन जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट, जर्मिनेशन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं स्वबंधता, सेल्फ स्टडी। अगला है स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग क्या है? जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो ये पॉलन ग्रेन उसके लिए पॉइजन का काम करेगा और पुष्प नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी को सेल्फ पॉइजनिंग, यानी सेल्फ पॉइजनिंग भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो इसके लिए उसमें सेल्फ पॉइजनिंग होती है। किस तरह? अगला है हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल क्या है? इसमें भी फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। दोनों के नर जननांग और मादा जननांग के परिपक्व होने की भी अवधि एक होती है, लेकिन होता क्या है? पुष्प द्विलिंगी होता है। नर जननांग का स्टामेन अगर लंबा रहेगा, स्टामेन लंबा है लेकिन ये स्टाइल बहुत ही शार्ट है। दो बातें होंगी हेटेरोस्टाइल की कपड़े में, यदि पुष्प द्विलिंगी रहे, द्विलिंगी होगा। यदि स्टामेन का फिलामेंट लॉन्ग तथा कार्पेल का स्टाइल बहुत ही शार्ट है, तो क्या होगा? ये दो परागकोश से परागकण निकलेगा तो ये उस पर नहीं पहुंच पाएगा। या दूसरी बात हो सकती है क्या? स्टामेन का फिलामेंट शार्ट है तथा कार्पेल का स्टाइल बहुत लंबा हो, तो आसानी से परागकण नहीं पहुंच पाएगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसी को हेटेरोस्टाइल कहा जाता है। अगला है हार्कोगैमी। हार्कोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और ये क्रॉस पॉलिनेशन का एक एडाप्टेशन है। हार्कोगैमी, हार्कोगैमी क्या है? फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी होगा। दोनों ही प्रकार के जननांगों के मेच्योर होने की भी अवधि एक होगी, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं, जिसकी वजह से परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। तो इसी को कहते हैं हार्कोगैमी। दीज आर एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए माध्यम क्या है, एजेंसी क्या है, किसके द्वारा ये पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र तक पहुंचता है?
इस आधार पर परागण की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, परागण की विधियां। परागण की क्रिया में परागकण या तो वायु के माध्यम से उड़कर के वर्तिकाग्र तक पहुंचे या परागकण जल के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचे या परागकण किसी जंतु के द्वारा, किसी जंतु के थ्रू वर्तिकाग्र तक पहुंचे। इसी आधार पर परागण की 3 प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1, वायु परागण। वायु परागण मक्का लगभग समस्त जिम्नोस्पर्म में परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये परागकण परागकोश से निकल करके वायु के द्वारा ये वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ऐसे परागण को वायु परागण एनिमोफिली कहा जाता है। वायु परागण के लिए निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या कि ऐसे पौधे में पुष्प के परागकोश में परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, क्योंकि इनको हवा में उड़कर के हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। तो परागकणों का ऐसे में लाभ ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे पुष्पों के परागकोश में परागकण बहुत ही अधिक संख्या में बनते हैं। ये परागकण बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, हल्के होते हैं वेट में। ऐसे पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये वायु परागण ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे मेज वगैरह में ये वायु परागण होता है। नंबर 2 है जल परागण। जल परागण हाइड्रोफिली। जल परागण में एजेंसी है, माध्यम है परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए जल। ये जल के माध्यम से जल में तैरते हुए ये वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा परागण लगभग 30 पौधों के 30 जनरा में ये मिलता है। जल परागण जैसे हाइड्रन, वेलेस्नेरिया में जल परागण ही होता है। अगला है जंतु परागण, जूफिली। जंतु परागण, ऐसे परागण में परागकण किसी न किसी जंतु के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ऐसे परागण में पुष्प
अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है। विभिन्न प्रकार के कीट, पक्षियां ये परागकण को जाने अनजाने वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए जंतु परागित पुष्पों में फ्लावर बड़े साइज का होता है, आकर्षक होता है, इसमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार के जंतु, कीट, पक्षियां इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनके शरीर से ये परागकण चिपक जाते हैं और जब वही कीट या जंतु किसी दूसरे पुष्प, उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो परागकण इसके शरीर से निकल करके वर्तिकाग्र तक चिपक जाते हैं। ऐसे पॉलिनेशन को जंतु परागण जूफिली कहा जाता है। परागण के बाद निषेचन। तो परागण की क्रिया में ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और आगे जो कुछ भी होगा इसी वर्तिकाग्र पर, यानी वर्तिकाग्र पर क्या होगा, वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन का, माइक्रोस्पोर का अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप निर्मित होगा मेल गैमेटोफाइट। तो मैं आगे बताऊंगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। उधर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बता चुका हूं और जब दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ये पौधे के जीवन की दूसरी प्रवस्था होती है जिसको गैमेटोफाइट बोला जाता है। अभी तक जितना बताया था स्पोरोफाइट रहा और जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो निषेचन क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन, यानी परागण क्रिया के बाद आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नेक्स्ट